जब मैंने यह देखा तो मेरा दिल बैठ गया और मैं सोचने लगा कि आज का पूर्ण परमाणु युद्ध कैसा होगा। हमने पहले ही तबाही देखी है जब द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, लेकिन आज के हथियार उनसे 3000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। क्या यह मानवता का अंत कर सकता है? आंकड़े बताते हैं कि 1929 से 1942 के बीच हर घंटे 1000 लोग मर रहे थे। आज आंकड़ों के हिसाब से मानव इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण समय है। फिर भी 1942 के बाद से हमारे सिर पर एक डर मंडरा रहा है। परमाणु युद्ध कितना भयानक हो सकता है, और यह समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हम सच में परमाणु युद्ध के करीब हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे दुनिया के दूसरे छोर तक जाना पड़ा, जहां से यह कहानी शुरू होती है, जहां पहली बार मनुष्यों पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया था। हिरोशिमा, जापान। मैं हिरोशिमा, जापान में हूं। पूरे ग्रह पर केवल 2 स्थानों में से एक है जहां मनुष्यों ने परमाणु को विभाजित करने के प्रत्यक्ष प्रभाव का अनुभव किया है। अब यहां समय बिताते हुए मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य करता हूं अगर यह इस तरह का विनाश है या 80 साल पहले गिराए गए बम के कारण हुआ था। अगर परमाणु हथियारों में से एक क्या होगा आज गिरा दिए गए थे? और यही वह सवाल है जिसका जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। में अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर और पहले परमाणु हथियार का आविष्कार करने वाले कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक बनाया, जो परमाणु सर्वनाश की उलटी गिनती थी। को बजती है तो यह सब खत्म हो गया है। हर साल घड़ी सेट की जाती है। यह दर्शाता है कि परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन का मानना है कि हम कुल विनाश के कितने करीब हैं। 1947 में इसे आधी रात से 7 मिनट पहले सेट किया गया था। जैसे जैसे हथियारों की दौड़ ने गति पकड़ी है, अमेरिका और रूस ने अधिक से अधिक परमाणु हथियारों का निर्माण जारी। दशकों में पहली बार विश्व नेता परमाणु खतरों की बात कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया भर में कई लोगों का मानना है कि हम सचमुच परमाणु युद्ध के कगार पर हो सकते हैं। जैसा कि आपने ओपेनहाइमर में देखा होगा, परमाणु बम के प्रभाव बेहद विनाशकारी होते हैं, लेकिन जापान पर गिराए गए अमेरिकी बम आज के थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के सामने कुछ भी नहीं है। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि विस्फोट की ऊर्जा कहां से आती है। परमाणु बम भारी परमाणु को छोटे नाभिकों में तोड़कर काम करते हैं। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। थर्मोन्यूक्लियर हथियार 2 हल्के परमाणु नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। हमारा सूरज इसी तरह ऊर्जा पैदा करता है। आप अनिवार्य रूप से तारों की शक्ति का इस्तेमाल हथियार बनाने में कर रहे हैं। पहले परमाणु बम पर काम करने वाले एक लॉस एलामोस इंजीनियर ने कहा, मूल परमाणु बम आज के हाइड्रोजन बमों की तुलना में स्कूल की साइंस प्रोजेक्ट जैसे थे। झर बॉम्बा अब तक का सबसे शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर हथियार हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर था। और झर बॉम्बा 1961 में आज के हथियार और भी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और काबिल हैं। पर हम यहां कैसे पहुंचे? 1942 में परमाणु हथियारों की होड़ डच की शुरुआत हुई, क्योंकि अमेरिका और रूस इस बात पर होड़ डच कर रहे थे कि कौन ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। जल्द ही दूसरे देश भी इसमें शामिल हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इजराइल, यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका भी कुछ समय के लिए। इस होड़ डच का नतीजा हुआ 1986 में, जब परमाणु ताकतें अपने सबसे ज्यादा लेवल पर थीं। धरती पर 70,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार थे। 23,000 अमेरिका के पास, 40,000 रूस के पास, बाकी देशों के पास कुछ 100। जैसे जैसे तनाव कम होता गया और संध्याएं होती गईं, परमाणु वॉरहेडों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती गई और हम आज यहां पहुंचे हैं। अमेरिका ने 3,708 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 4,499 हैं, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, इजराइल के पास 90, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 166, चीन के पास 410 और उत्तर कोरिया के पास 30 हैं। परमाणु हथियारों के बारे में और बात करते हैं। आज पूरे शहरों को नष्ट करने में सक्षम बड़े परमाणु वॉरहेड के इस्तेमाल के 3 मुख्य तरीके हैं। सबसे स्पष्ट है क्लासिक बम वर्षक विमान से गिराना। बम वर्षक लक्ष्य पर उड़ान भर थर्मोन्यूक्लियर हथियार गिराकर सुरक्षित दूरी तक उड़ सकते हैं। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराए गए थे। ICBM एकदम अलग हैं और मेरे लिए बेहद भयानक।
ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। वे अपने साइलों से लॉन्च होकर समुद्र पार करके दूसरे महाद्वीप में लक्ष्य को भेदती हैं। बटन दबाने से लेकर विस्फोट तक यह सब 30 मिनट के अंदर होता है। दरअसल इन्हें सिर्फ एक वॉरहेड ले जाने की जरूरत भी नहीं है। कई मिसाइलों में एक साथ कई परमाणु बम होते हैं जो एक बार में कई जगहों पर हमला कर सकते हैं। अंत में हमारे पास ACLBM है। ये परमाणु सक्षम पनडुब्बी मिसाइलें हैं। ये परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च होकर समुद्र से अंतरिक्ष में जाती हैं, तारों से दिशा पाकर विस्फोट के लिए पृथ्वी पर लौटती हैं। वे अपने लक्ष्य को मात्र 10 मिनट में हिट कर सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिए, ICBM और SLBM दोनों ही मिसाइलें एक बार लॉन्च होने के बाद वापस नहीं बुलाई जा सकती। 80 साल पहले युद्ध समाप्त करने के प्रयास में अमेरिका ने मेरे पीछे के शहर से 600 मीटर ऊपर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। सुबह 8 बजे जब परिवार काम और स्कूल जा रहे थे, एनोला गे नाम का विमान हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुंचा। विमान का पेट खोला गया और लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया। शहर से 600 मीटर ऊपर बम का विस्फोट हुआ। एक पल में सूर्य की सतह से भी गर्म एक आग का गोला उत्पन्न हुआ। 70,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे तत्काल मारे गए। इसके बारे में सोचिए, 1 सेकंड से भी कम समय में 70,000 लोग धरती से पूरी तरह मिटा दिए गए। शहर ज्यादातर लकड़ी का बना था। बाद में आई आग की आंधी ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। लगभग हर इमारत नष्ट हो गई। केवल शांति गुंबद बचा रहा। इस घटना ने मानवता के इतिहास में एक स्पष्ट रेखा खींच दी। परमाणु हथियारों के पहले और बाद का समय। अगले 30 दिनों में तीव्र विकिरण से 50,000 और लोग मारे गए। वह बात यह है कि 1942 का बम आज के परमाणु देशों के पास मौजूद बमों की तुलना में बहुत छोटा था। ये सोचिए, हिरोशिमा का पूरा शहर सिर्फ 1 ग्राम से भी कम पदार्थ के ऊर्जा में बदलने से तबाह हो गया। एक तितली से भी कम वजन ने 100,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। यह थी लगभग 100 साल पहले परमाणु युद्ध की वास्तविकता। और आज के हथियार इतने खतरनाक हैं, फिर भी अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका के पास 1777 परमाणु हथियार तैनात हैं जो 60 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। रूस के पास 1176 हैं। यह है वास्तविकता। परमाणु युद्ध पर महीनों की रिसर्च के बाद अब मुझे समझ आया कि 2024 में यह कैसा होगा। और यह मुझे डराता है। क्या आप तैयार हैं? चांद की ओर जाने वाले रास्ते का 10वां हिस्सा तय करने वाले जासूसी उपग्रह भूसमकालिक कक्षा में स्थित हैं। इससे वे लगातार पृथ्वी के एक ही स्थान के ऊपर रह पाते हैं। ये उपग्रह बादलों के बीच से भी पलक झपकते ही ICBM के गर्म रॉकेट निकास को पहचान सकते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि 200 मील दूर से एक जलती हुई माचिस भी देख सकते हैं। उत्तर कोरिया, चीन और रूस के ऊपर SBIRS उपग्रह मेट्रोबस जितने बड़े होते हैं, वे दिन रात हर वक्त साल भर परमाणु खतरे की चिंगारी की निगरानी करते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता है, तो यह होगा जैसे ही कोई पक्ष परमाणु हमला करेगा, उनकी प्रणाली अधिकारियों को सूचित करेगी और जवाबी हमले के लिए उकसाएगी। यह एक दुखद रणनीति है। अगर तुम मुझ पर परमाणु हमला करोगे तो मैं भी करूंगा और हम साथ में तबाह हो जाएंगे। अगर खतरा सच्चा लगे तो नॉर्वे के तट से अमेरिकी पनडुब्बियां 10 मिनट में रूस के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागेंगी। कुछ मिनटों बाद रूसी पनडुब्बियां कनाडा के तट से अमेरिका पर एक साथ हमला करेंगी। एक बार दागी गई ICBM और परमाणु पनडुब्बी के हथियार वापस नहीं बुलाए जा सकते। बटन दबते ही उनका अंजाम तय हो जाता है। दोनों देशों से ICBM छोड़े जाते हैं जो समुद्र पार करके सैन्य ठिकानों, कमान और नियंत्रण केंद्रों, परमाणु प्रक्षेपण सुविधाओं और दुर्भाग्य से
आबादी केंद्रों पर हमला शुरू करते हैं। रूस से छोड़ा गया आईसीबीएम अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंचने में 26 मिनट और 40 सेकंड लेता है। 1 घंटे से भी कम समय में होने वाली परमाणु हथियारों की यह शुरुआती लड़ाई लाखों लोगों की जान ले लेगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। परमाणु सर्दी आ रही है। परमाणु आग से उठने वाला काला कार्बन धुआं वायुमंडल में फैल जाएगा। हिरोशिमा से सैकड़ों गुना ज्यादा आबादी वाले आज के शहर जापान के मुकाबले कहीं ज्यादा धुआं पैदा करेंगे। 10 से 20 करोड़ लोग मारे जाएंगे।